Students, today I will teach you lesson 4 of the book Moments, the Kingdom of God. As you know that I have taught you 3 paragraphs already. Today I am going to teach you from 4th paragraph. The starting of the 4th paragraph is but से गुरु तक देखिए. But the disciple would not listen to the guru wisdom. लेकिन शिष्य जो है गुरु के बुद्धिमानी की बात को नहीं सुना. He wanted to stay. वह उन मूर्खों के राज्य में रुकना चाहता था. द गुरु फाइनली गेव अप एंड सेड. अंत में गुरु जी ने बहुत समझाया और अंत में जो नहीं माना तो अपनी हार मान ली. डू व्हाट यू वांट. तुम जो चाहो करो. आई एम गोइंग. मैं जा रहा हूँ. एंड लिफ्ट. इतना कह के वो छोड़ दिए. द डिस्पल स्टेड ऑन. शिष्य वहीं पे रुका रहा. एट हिज फिल एवरी डे. प्रत्येक दिन वह भर पेट खाना खाने लगा. एवरी डे. बनाना, घी, केला, घी, राइस, चावल, व्हीट, गेहूँ. एंड ग्रीव फैट. मोटा हो गया. लाइक ए स्ट्रीट साइड सैक्रेड बुल. एक जो है पवित्र यानी आवारा गली के सांड की तरह से वो जो है बहुत मोटा तगड़ा हो गया. वन ब्राइट डे. एक दिन सुबह में दिन के उजाले में ए थीफ ब्रोक इनटू ए रिच मर्चेंट्स हाउस. एक चोर एक धनी व्यापारी के घर में सेंध लगाया. ही हैड मेड ए होल इन द वॉल. वह दीवार में एक छेद कर दिया. एंड स्नेक्ड इन. और जो है चुपचाप वो जो है अंदर चला गया. एंड एज ही वॉज कैरिंग आउट हिज लूट. जब वह लूट के सामान को लेकर बाहर निकल रहा था द वॉल ऑफ द होल्ड हाउस कोलैप्स्ड ऑन हिज हेड. तो उस पुराने घर की दीवार उसके सिर पर गिर पड़ी. एंड किल्ड हिम ऑन द स्पॉट. और उसी स्थान पे वो मर गया. हिज ब्रदर रैन टू द किंग एंड कंप्लेन. उस चोर का भाई दौड़ते हुए राजा के पास गया और शिकायत किया. योर हाईनेस जहाँ पना. व्हेन माई ब्रदर वाज परसुइंग हिज एंशिएंट ट्रेड. उसने कहा कि जब मेरा भाई अपना प्राचीन व्यापार कर रहा था ए वॉल फेल ऑन हिम एंड किल्ड हिम. एक दीवार उसके ऊपर गिर पड़ी और वो जो है मर गया. दिस मर्चेंट इज टू ब्लेम. इसलिए इस व्यापारी को दोषी ठहराना है. ही शुड हैव बिल्ट ए गुड स्ट्रांग वॉल. उसे एक अच्छे और मजबूत दीवार बनवानी चाहिए थी. यू मस्ट पनिश द रॉन्ग डूअर. आपको जो है गलत करने वाले को सजा देनी चाहिए. एंड कंपेंसेट द फैमिली फॉर हिज दिस इनजस्टिस. और इस अन्याय के लिए जो है इस अन्याय के लिए परिवार को क्षतिपूर्ति करानी चाहिए. द किंग सेड. राजा ने कहा. 6 पैराग्राफ. द किंग सेड जस्टिस विल बी डन. न्याय किया जाएगा. डोंट वरी. चिंता मत करो. एंड एट वंस समन्ड द ओनर ऑफ द हाउस. राजा ने तुरंत घर के मालिक को बुलवाया. व्हेन द मर्चेंट अराइव्ड. जब व्यापारी पहुंचा द किंग क्वेश्चन्ड हिम. राजा ने उस व्यापारी से प्रश्न किया. व्हाट्स योर नेम. तुम्हारा क्या नाम. सच एंड सच. अमुक और अमुक. महाराज जी. योर हाइनेस. वेयर यू एट होम व्हेन द डेड मैन बर्न्ड योर हाउस. क्या तुम घर में थे जब ये आदमी तुम्हारे घर में
सेंध काटा। तो आप उस समय अपने घर में मौजूद थे? जब आपका सामान चोरी किया तो आप घर में थे? यस माय लॉर्ड। हाँ। ही ब्रोक इन, वो सेंध काटा, एंड द वॉल वाज वीक, दीवार कमजोर थी। इट फेल ऑन हिम, ये उसके ऊपर गिर पड़ी। द अक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी, आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार कर दिया। योर वॉल किल्ड दिस मैन्स ब्रदर, आपकी दीवार जो है इस व्यक्ति के भाई को मार डाला। यू हैव मर्डर्ड मैन, आपने एक व्यक्ति का कत्ल कर दिया। वी हैव टू पनिश यू, हमें आपको सजा देनी है। लॉर्ड सेड द हेल्पलेस, पैराग्राफ 7। लॉर्ड सेड द हेल्पलेस मर्चेंट, असहाय व्यापारी ने कहा कि श्रीमान जी, आई डिडंट पुट अप द वॉल, दीवार को तो मैं जो है नहीं बनाया। इट्स रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन, वास्तव में ये दोष उस व्यक्ति का है। हु बिल्ट द वॉल, जिसने दीवार को बनाया। ही डिडंट बिल्ट इट राइट, वो इसे ठीक ढंग से नहीं बनाया। यू शुड पनिश हिम, आपको उसे सजा देनी चाहिए। हु इज दैट, राजा ने पूछा वो आदमी कौन है? माई लॉर्ड, श्रीमान जी, दिस वॉल वाज बिल्ट इन माई फादर्स टाइम, ये दीवार तो मेरे पिता के ज़माने में, मेरे पिता के समय में बनी थी। आई नो द मैन, मैं उस आदमी को जानता। ही इज एन ओल्ड मैन नाउ, अब वो बूढ़ा हो गया है। और ही लिव्स नियर बाई, वह करीब में ही रहता है। द किंग सेंट आउट मैसेंजर्स टू ब्रिंग इन द ब्रिकलेयर हु हैड बिल्ट द वॉल, राजा ने अपने दूतों को भेज दिया उस राजमिस्त्री को बुलवाने के लिए जिसने इस दीवार को बनाया था। दे ब्राट हिम टाइड हैंड एंड फुट, वे लोग, दूत लोग जो है उस राजमिस्त्री के हाथ और पैर को बांध करके ले आए। यू देयर, अरे तुम हो, तुम यहाँ। डिड यू बिल्ड दिस मैन्स वॉल इन हिज फादर्स टाइम, क्या आपने इस दीवार को, डिड यू बिल्ड दिस, क्या आप इस व्यक्ति के दीवार को इसके पिता के समय में बनवाए थे? यस माय लॉर्ड आई डिड, उसने उत्तर दिया कि हाँ श्रीमान जी, मैं ही बनाया। व्हाट काइंड ऑफ वॉल इज दिस दैट यू बिल्ड, ये किस तरह की दीवार है जो तुमने बनाई थी? व्हाट काइंड ऑफ वॉल इज दिस, इट हैज फॉलन ऑन ए पुअर मैन एंड किल्ड हिम, ये दीवार एक गरीब आदमी के ऊपर गिर पड़ी और उसको मार डाली। यू हैव मर्डर्ड हिम, इसका मतलब तुमने उसका कत्ल कर दिया। वी हैव टू पनिश यू बाई डेथ, हमें अब तुमको मृत्युदंड की सजा देनी पड़ेगी। Now the paragraph before the king, she lived here. Before the king could order the execution, इससे पहले कि राजा फांसी का आदेश देते, द पुअर ब्रिकलेयर प्लीडेड, तो गरीब बेचारा ब्रिकलेयर जो है उसने विनय किया, रिक्वेस्ट किया। प्लीज लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर, कृपया मेरी बात को सुनिए, अपना ऑर्डर, आदेश देने से पहले आप मेरी बात को सुनिए। इट्स ट्रू आई बिल्ड दिस वॉल, ये सत्य है मैंने इस दीवार को बनाया। एंड इट वाज नो गुड, ये दीवार भी अच्छी नहीं थी। बट दैट वाज बिकॉज माई माइंड वाज नॉट ऑन इट, इसका कारण ये है कि मेरा दिमाग उस समय इस दीवार पे नहीं था। आई रिमेंबर वेरी वेल ए डांसिंग गर्ल हु वाज गोइंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट, मुझे एक नाचने वाली लड़की का ख्याल है जो
इस गली से इधर उधर आती जाती रहती थी और विथ हर एंकलेट जिंगलिंग और अपने पायल के घुघरू को बजाती रहती थी। एंड आई कुडंट कीप माई आईज आर माई माइंड ऑन द वॉल आई वाज बिल्डिंग। इसलिए जो दीवार में बना रहा था उस पर न तो मेरी निगाहें थी और न तो मेरा दिमाग है। यू मस्ट गेट दैट डांसिंग गर्ल आई नो वेयर शी लिव। आपको चाहिए उस नाचने वाली लड़की को आप बुलवाइए और जो है मुझे इसकी जानकारी है। आई नो हेयर शी लिव, मैं जानता हूँ कि वो कहाँ रहती है। नाउ द 9th पैराग्राफ। यू आर राइट, यू आर राइट, से यू आर राइट बाय वाल। बाय वाल। यू आर राइट, द केस डिपेंड्स। आप ठीक कहते हैं, मामला तो गहराता जा रहा है। वी मस्ट लुक इनटू इट, हमें जो है इसमें जाना ही पड़ेगा, इसकी गहराई तक जाना पड़ेगा। इट इज़ नॉट ईजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केसेस। इस तरह के उलझे हुए मामलों का न्याय करना कोई आसान बात नहीं है। लेट्स गेट दैट डांसर हेयर शी लिव्स। हमें उस डांसर को पकड़ना चाहिए चाहे वो जहाँ भी हो। द डांसिंग गर्ल नाउ एन ओल्ड वुमन केम ट्रेम्बलिंग टू द कोर्ट। वो नाचने वाली लड़की जो अभी एक बूढ़ी महिला बन गई थी, हो चुकी थी, वो कांपते हुए दरबार में आई। डिड यू वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट मेनी ईयर्स एगो। क्या कई वर्षों पहले तुम इस गली से गुजरती रही? वाइल दिस पुअर मैन वाज बिल्डिंग ए वॉल। जब ये गरीब आदमी दीवार को बना रहा था। डिड यू सी हिम। क्या तुमने इसे देखा? यस माई लॉर्ड, आई रिमेंबर इट वेरी वेल। हाँ मेरे लॉर्ड, मेरे स्वामी, मुझे ये बात अच्छी ढंग से याद है। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन। इसलिए तुम ऊपर नीचे आती जाती रही। विथ योर एंकलेट जिंगलिंग, और अपने घुघरू को बजाती रही। यू यर यंग एंड यू डिस्ट्रैक्टेड हिम। उस समय तुम नौजवान थी और इस व्यक्ति के ध्यान को आपने बांट दिया। सो ही बिल्ट ए बैड वॉल। इसलिए इस व्यक्ति ने जो है एक गलत दीवार बना दिया। नाउ द 10th पैराग्राफ। 10th पैराग्राफ इट है fallen, fallen से लास्ट है fall, F-A-U-L-E, fall। 10th पैराग्राफ। It has fallen on a poor burglar and killed him। यह दीवार एक गरीब चोर पर गिर गई और उसे मार डाला। यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन। तुम तो एक भोले भाले आदमी को मार डाली। यू विल हैव टू बी पनिश्ड। अब तुम्हें सजा देनी पड़ेगी। शी थॉट फॉर ए मिनट एंड सेड। वो नर्तकी 1 मिनट तक सोची और कही कि मेरे स्वामी माई लॉर्ड वेट, इंतजार करिए। आई नो नाउ वाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट। मैं जानती हूँ कि मैं उस गली में अब बार बार क्यों आती जाती थी। आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी। मैं सुनार को कुछ सोना दी थी जिससे कि मेरे लिए कुछ आभूषण बना दे। ही वाज ए लेजी स्काउंड्रेल। वह एक आलसी दुष्ट था। ही मेड सो मेनी एक्सक्यूजेज। वो कई बार बहाने बनाया। सेड ही वुड गिव इट नाउ एंड ही वुड गिव इट देन एंड सो ऑन ऑल। वो कहता रहा कि आप अब देंगे, कब तब देंगे, आज देंगे, कल देंगे। इस तरह से पूरे दिन भर मुझको दिन भर भटकाता रहा। ही मेड मी वॉक अप एंड डाउन टू हिज हाउस ए डजन टाइम्स। वो अपने घर मुझे दर्जनों बार दिन में बुलाता रहता था। दैट वॉज व्हेन दिस ब्रिकलेयर सामी। उसी समय जब इस ब्रिकलेयर ने मुझे देखा, राजमिस्त्री ने मुझे देखा। इट्स नॉट माई फॉल्ट।
तो ये मेरा दोस्त तो नहीं है सर। श्रीमान जी, माय लॉर्ड, इट्स द डैम्ड गोल्ड स्मिथ पार्ट। ये तो जो है ये दोस्त तो जो है उस घटिया किस्म के सुनार का दोस्त है। नाउ दैट्स ऑल।